लोकसभा चुनावों के मद्देनजर दिल्ली एनसीआर से एक खबर आई जिसने आज हड़कंप मचा दिया। खबर यह रही कि दिल्ली नोएडा के यानी दिल्ली एनसीआर के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई, जिसके बाद आनन फानन में सभी स्कूलों को खाली कराया गया। स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी। ईमेल से भेजा गया धमकी भरा खत। बारूदी साजिश से एनसीआर में सनसनी। बुधवार की सुबह सुबह आई इस खबर ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया। एक दो नहीं, कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। संस्कृति स्कूल चाणक्यपुरी, डीपीएस द्वारका, श्री राम वर्ल्ड स्कूल द्वारका, सचदेवा ग्लोबल स्कूल द्वारका, जीडी गोइंका सरिता विहार, सेंट थॉमस छावला, डीपीएस वसंत कुंज, डीएवी दक्षिण पश्चिम दिल्ली, डीएवी श्रेष्ठ विहार, डीएवी विकासपुरी, मदर मैरी मयूर विहार फेज 1, एमिटी स्कूल साकेत, एमिटी स्कूल पुष्प विहार, स्प्रिंग डेल्स, पूसा रोड, डीपीएस नोएडा और डीपीएस ग्रेटर नोएडा जैसे नामचीन स्कूलों को बम से उड़ाने की साजिश के ईमेल ने हर किसी की नींद उड़ा दिया। जानकारी के मुताबिक ये ईमेल दिल्ली इंग्लिश एकेडमी के नाम से भेजा गया है, जिसके बाद एक एक करके सारे स्कूलों को खाली कराया गया। देखिए, एक मेल के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि डीपीएस में कोई धमकी भरा कार्य हो रहा है। उसके विषय में तत्काल सभी ऑफिसर्स मौके पर पहुंचे, जिसमें हमारी एएस चेक टीम, बीडीडीएस टीम के साथ साथ फायर ब्रिगेड और सीनियर ऑफिसर्स मौके पे हैं। सभी जो बच्चे हैं उनको सकुशल घर भेज दिया गया है। सुबह 4:15 बजे के आसपास कई जगह सेम मेल कंटेंट सबको मेल किया गया और इसके बाद हमने इमीडिएटली वी स्वंग इनटू एक्शन और हमने सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हुए, बच्चों की सिक्योरिटी देखते हुए सब जगह चेकिंग कराई और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डिसीजन लेते हुए कई जगह को स्कूल्स को बच्चों को जो अपने वो घर भी चले गए हैं और सभी स्कूल्स में चेकिंग अभी जारी है। और ये जो मेल है इस पे इन्वेस्टिगेशन हमारी दिल्ली पुलिस की जितनी भी टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन विंग्स हैं सारी कर रही है। धमकी भरे इस ईमेल के बाद एक तरफ स्कूलों को आनन फानन में खाली कराया गया तो दूसरी तरफ उन बच्चों के परिजनों की फिक्र बढ़ गई जिन्हें सुबह सुबह परिवार वालों ने स्कूल भेजा था। देखिए, मेल आई थी कि भाई कुछ बॉम्ब है कहीं कहीं जगह पे, पर देखिए बच्चे हैं हमारे पास तो हम कोई चांसेस नहीं ले सकते। हमने चेयरमैन से भी बात किया और सारे सीनियर ऑफिसर्स से पुलिस की बात किया, उनका सपोर्ट मांगा और साइमल्टेनियसली हमने बच्चों को ओपन एरिया में निकाला क्लासरूम से और पेरेंट्स को मैसेज किया, बसेस को दोबारा से लाइन अप किया और बच्चों को भेज दिया है। इस बेहद सनसनीखेज मामले में साइबर सेल अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। ईमेल और आईपी एड्रेस के जरिए आरोपियों की गर्दन तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली एनसीआर में दहशत फैलाने वाली इस साजिश के तार बताया जा रहा है कि दूसरे देशों से जुड़े हो सकते हैं और यही वजह है कि इस बेहद सनसनीखेज मामले में जांच में इंटरपोल की भी मदद ली जाएगी। दिल्ली एनसीआर के नामी गिरामी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी ने हर किसी के होश उड़ा दिए हैं। यही वजह है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स पल पल इस मामले की निगरानी कर रहा है। एमएचए की तरफ से जारी बयान में कहा गया है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा लगता है कि ये फर्जी कॉल है। दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां प्रोटोकॉल के मुताबिक जरूरी कदम उठा रही हैं। हालांकि अभी तक की जांच में पुलिस को ऐसा कुछ भी बरामद नहीं हुआ है जो संदिग्ध हो, लेकिन इंटरपोल के जरिए साजिश के भंडाफोड़ की तैयारी हो रही है।
पे सूचना प्राप्त हुई थी, इस पर तत्काल सभी सीनियर ऑफिसर मौके पे पहुंचे। मौके पे पहुंचने के साथ साथ हम लोगों ने ये इंश्योर करवाया कि हमारी एएस चेक टीम, BDDS टीम भी पहुंच जाए। हमने पहुंच के बच्चों में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग किया, साथ ही साथ हमारे जो पेरेंट्स थे उनसे भी बात करी गई, तो सभी बच्चों को सकुशल घर भेज दिया गया है। अभी फ़िलहाल एक बार थोरोली हम लोग चेक कर चुके हैं, फ़िलहाल कहीं कोई इशू नहीं है, फिर भी हमारी जो टीमें हैं वो रीचेक कर रही हैं। चौंकाने वाली बात यह भी है कि इस मामले में फायर ब्रिगेड के पास बम होने की 100 के आसपास कॉल आ चुकी हैं। कुछ स्कूलों से गाड़ियां वापस भी आना शुरू हो गए कि हॉक्स कॉल था, छोटे स्कूल थे, यहाँ उन्होंने देख लिया है। मुझे लगता है कि ये सारी कॉल जो है हॉक्स ही निकलेंगे। दिल्ली पुलिस को अब तक की तफ्तीश में पता चला है कि सभी स्कूलों को एक जैसा ईमेल भेजा गया। धमकी भरे मेल के आखिरी में .com में सभी मेल को CC किया गया है और RU लिखा गया, जो रशिया की तरफ इशारा करता है। लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि सभी मेल रूस से भेजे गए हों। भारत में बैठकर भी इस तरह की साजिश को अंजाम दिया जा सकता है। यही वजह है कि बॉम्ब डिस्पोजल टीम और डॉग स्क्वाड हर संदिग्ध जगह की तलाशी कर रहे हैं। जब ये कॉल मिला तो उसके बाद दिल्ली पुलिस ने प्रोटोकॉल के अनुसार हर एक कॉल को सीरियसली लेते हुए हर जगह थॉरो चेकिंग करवाई है, लेकिन अभी तक कहीं भी कुछ भी अनटूवर्ड्स नहीं मिला है। मैम, पैनिक कंट्रोल के लिए क्या स्टेप्स अभी तक? पैनिक कंट्रोल के लिए तो हम आपके थ्रू और बाकी मीडिया चैनल्स के थ्रू हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि हमने इस कॉल्स को, जितनी भी कॉल्स आई उनको बहुत सीरियसली लेते हुए हर जगह थॉरो चेकिंग की है, लेकिन कहीं भी कुछ नहीं मिला है। और अगर इसका टाइमिंग देखें तो सभी स्कूल्स को इकट्ठा किया है और कहीं कुछ नहीं मिला है, तो इसका लगता है कि ये किसी ने पैनिक क्रिएट करने के लिए ही ये तकनीक अपनाई है। जो ईमेल दिल्ली NCR के नामी ग्रामी स्कूलों को भेजा गया है, उसमें उसी भाषा का इस्तेमाल किया गया है जैसी भाषा अक्सर आतंकी संगठन इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह की इजाजत से हम तुम्हारे गले और मुंह फाड़ देंगे काफिरों, इंशाअल्लाह। उसे अपने आस पास देखो, अल्लाह की इजाजत से हमेशा के लिए जल जाओ। इमारतों की छत को अच्छी तरह से देखो, उसे तोड़ दो, उसके नीचे दफन कर दो, जहां भी मिलो उन्हें मार डालो। फिलहाल इस मामले में दिल्ली पुलिस कड़ी दर कड़ी जांच को आगे बढ़ा रही है।